पूर्वांचल के एक छोटे से गांव धनपुरवा के बाहर एक बहुत पुराना आम का बाग था। बाग इतना घना था कि दिन में भी उसके अंदर हल्का अंधेरा रहता था। गांव के बच्चे वहां खेलने से डरते थे और बुजुर्ग हमेशा कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस बाग के रास्ते से कभी मत जाना। कहते थे कि उस रास्ते पर एक साया भटकता है। लेकिन गांव के कुछ लोग इसे सिर्फ अंधविश्वास मानते थे। गांव में रामू नाम का एक युवक रहता था। रामू मेहनती तो था, लेकिन उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक दिन शाम को वो शहर से काम करके लौट रहा था। गांव तक पहुंचने के दो रास्ते थे। पहला रास्ता लंबा था जो खेतों के चारों ओर घूमकर जाता था। दूसरा रास्ता छोटा था जो सीधे उसी आम के बाग से होकर जाता था। सूरज डूबने ही वाला था। रामू ने सोचा, इतनी देर हो गई है, अगर लंबा रास्ता लिया तो रात हो जाएगी। मैं इसी बाग से निकल जाता हूँ। गांव के बुजुर्गों की चेतावनी उसे याद आई, लेकिन वो हंस पड़ा। ये सब बेकार की बातें हैं। और वो बाग की तरफ चल पड़ा। जैसे ही रामू बाग के अंदर पहुंचा, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। न झींगरों की आवाज, न पक्षियों की आवाज, सिर्फ हवा में पत्तों की सरसराहट। रामू थोड़ा असहज हुआ, लेकिन चलता रहा। तभी उसे लगा जैसे पीछे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रामू ने सोचा, शायद मेरा वहम है। और वो आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ कदम बाद फिर वही आवाज आई, टक टक टक, जैसे कोई सूखे पत्तों पर चल रहा हो। अब रामू का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। उसने जोर से कहा, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की आवाज आई। रामू आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसने रास्ते के किनारे एक औरत को खड़े देखा। औरत सफेद साड़ी में थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। रामू ने पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा अजीब सा था, आंखें बिल्कुल लाल। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे घर तक छोड़ दोगे? रामू थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने सोचा शायद कोई गांव की औरत होगी। उसने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? औरत ने बाग के अंदर की तरफ इशारा किया। रामू बोला, लेकिन उधर तो कोई घर नहीं है। औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कान बहुत डरावनी थी। अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। रामू को लगा जैसे बाग के हर पेड़ के पीछे कोई खड़ा उसे देख रहा है। उसने फिर उस औरत की तरफ देखा, लेकिन इस बार वो औरत थोड़ी दूर खड़ी थी। रामू चौंक गया। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगी, लेकिन उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे। रामू का खून सूख गया। अब उसे समझ में आ गया, ये इंसान नहीं है। रामू डर के मारे पीछे हटने लगा। उसे अचानक गांव के बुजुर्गों की एक कहानी याद आई। कई साल पहले उसी बाग के पास एक गरीब औरत रहती थी। गांव के कुछ लालची लोगों ने उसकी ज़मीन हड़पने के लिए उसे बहुत परेशान किया। एक रात वो औरत रहस्यमयी तरीके से मृत पाई गई। किसी ने उसकी मदद नहीं की। तब से कहते हैं कि उसकी आत्मा उसी बाग में भटकती है। औरत अब रामू के बिल्कुल सामने आ गई। उसने धीरे से कहा, तुम भी मेरी मदद नहीं करोगे? हाँ। रामू कांपते हुए बोला, मैं क्या कर सकता हूँ? औरत की आंखें और लाल हो गईं। जब मुझे मदद चाहिए थी तब किसी ने नहीं की। अचानक वो जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे बाग में गूंजने लगी। बिल्कुल पीछे खड़ी थी। रामू जोर से चिल्लाया और भागने लगा। वो जितनी तेज भाग सकता था भागा, लेकिन उसे लग रहा था जैसे वो औरत हर पेड़ के पीछे खड़ी उसे देख रही है, कभी आगे कभी पीछे। उसकी डरावनी हंसी लगातार गूंज रही थी। भागते भागते रामू को दूर एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। वो पूरी ताकत से मंदिर की तरफ भागा। जैसे ही वो मंदिर के अंदर पहुंचा, अचानक सब कुछ शांत हो गया। बाहर हवा रुक गई। रामू ने डरते हुए बाहर झांका। वो औरत मंदिर के दरवाजे से थोड़ी दूर खड़ी थी, लेकिन वो अंदर नहीं आ रही थी। उसी समय मंदिर के अंदर से एक बूढ़े साधु बाहर आए। उन्होंने रामू को देखा और बोले,
राम डर मत बेटा, वो यहाँ नहीं आ सकती। रामू कांपते हुए बोला। वो कौन है? साधु ने गहरी सांस ली। वो एक दुखी आत्मा है, उसके साथ बहुत अन्याय हुआ था। रामू ने पूछा। वो मुझे क्यों डराने लगी? साधु बोले। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन उसका दर्द उसे भटकने पर मजबूर करता है। साधु ने रामू को बताया कि गांव के जिन लोगों ने उस औरत के साथ अन्याय किया था, वे धीरे धीरे अजीब घटनाओं का शिकार हुए। किसी की अचानक तबीयत खराब हो गई, किसी का व्यापार बर्बाद हो गया। लोग कहते थे कि ये उसी आत्मा का श्राप है। रामू चुप हो गया। सुबह होने तक रामू मंदिर में ही बैठा रहा। सूरज निकलने के बाद साधु ने कहा, अब तुम घर जा सकते हो। रामू धीरे धीरे बाग से बाहर निकला, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, किसी के साथ अन्याय करना सबसे बड़ा पाप है। रामू ने गांव में सबको ये घटना बताई। पहले तो लोग डर गए, लेकिन धीरे धीरे गांव के लोगों ने फैसला किया कि वे उस औरत की जमीन पर एक छोटा मंदिर और कुआं बनवाएंगे, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। कुछ महीनों बाद जब मंदिर बन गया तो बाग का माहौल बदलने लगा। अब वहां पहले जैसा डर नहीं था। लोग कहते थे कि वो आत्मा अब शांत हो गई है।